सफ़ा नंबर 10 सूरतुन नज्म से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नज्म मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से सूरतुन नज्म को शुरू कर रहे हैं। इस सूरत का नाम अन-नज्म है और नज्म अरबी ज़ुबान में सितारे को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नज्म का तज़किरा इस सूरत के पहले लफ्ज़ से ही किया है। पहली आयत है और पहला ही लफ्ज़ है क्या, वन नज्म। तो पहला ही लफ्ज़ इसकी पहली आयत के अंदर मौजूद है। ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकरमा में नाजिल फरमाई। इस सूरत के नज़ूल से पहले 22 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। इस सूरत का 23वां नंबर है और कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इस सूरत का 53वां नंबर है, 53 नंबर। इस सूरत के 3 रुकू हैं और इसकी 62 आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वन नज्म। यहाँ पर ये जो वाव है वाव कसमिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई है किसकी, सितारे की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कसम है सितारे की, इज़ा हवा जब वो गिर गया। गिर गया से मुराद क्या है, जब वो ग़रूब हो गया। अब देखिए पहले भी हम इससे पढ़ चुके हैं कि मेरे और आपके लिए गैरुल्लाह की कसम उठाना जो है वो ठीक नहीं है, हमारे लिए ये जायज़ नहीं है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई गैरुल्लाह की कसम उठाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बना देता है। तो गैरुल्लाह की कसम उठाना जो है वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। अब ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक के लिए है, खालिक के लिए ये कानून नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरज की, चाँद की, सितारों की या किसी नबी की या वली की या कुरान की या काबे की कसम उठाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। हम अल्लाह के नाम की और उसकी सिफ़ात की कसम उठा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये कानून नहीं है। ये कानून मखलूक के लिए है। मखलूक के लिए गैरुल्लाह की कसम उठाना जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी चाहे कसम उठा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक ज़ात है, मालिक ज़ात है। अब हम अल्लाह तबारक व तआला तो उसने बड़ी मखलूक़ात पैदा की हैं। वो तो हलाल को हराम और हराम को हलाल भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। वो तो बहुत सारों को ज़िंदा भी करता है, मारता भी है, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। इसलिए किसी आदमी को ख़ुद पर अल्लाह ताला की ज़ात को क़यास नहीं करना चाहिए और ना ही अल्लाह ताला पर अपने आप को क़यास करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक ज़ात है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम उठा सकते हैं, इसके अलावा किसी और की कसम नहीं उठा सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो चाहें कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर कसम उठाई है सितारों की। अब सितारे से मुराद कौन सा सितारा है?
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस तारे से मुराद कहकशां है। कहकशां यानी जहाँ सितारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे सितारे, जमा सितारे, और इनको सुरैया भी कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन सितारों की कसम उठाई है। और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कुल्लु नजमिन फिस समा, हर वो सितारा जो आसमान में है अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी कसम उठाई है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कसम है सितारे की इज़ा हवा, जब वो गिर गया, जब वो गरूब हो गया। कसम है सितारे की जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गरूब हो जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया माज़ल्ला, नहीं बहका साहिबुकुम, तुम्हारा साथी, नहीं बहका तुम्हारा साथी गलती से, वमा गवा, और ना ही वो बेराह हुआ, दीदा व दानस्ता तौर पर, ना तो वो गलती से बहका है और ना ही वो जानबूझकर बेराह हुआ है। अब यहाँ पर साथी से मुराद कौन सा साथी है? साथी से मुराद यहाँ पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। देखिए, गलत रास्ते पर चलने की दो सूरतें हैं। एक ये है कि इंसान गलत फहमी में पढ़कर किसी गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। दूसरी सूरत क्या है कि जानबूझकर वो गलत रास्ते पर चलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दोनों सूरतों की नफ़ी फरमा दी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात है कि ना तो वो किसी गलत फहमी की बिना पर गलत रास्ते पर चले हैं और ना ही जानबूझकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत रास्ते को अपनाया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतय्यन फरमा दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी रास्ते पर चलते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान करने से पहले कसम उठाई है सितारे की। तो सितारे की कसम उठाने की इस बात के साथ क्या निस्बत है, क्या मुनासबत है? अल्लाह तबारक व तआला ने सितारे की कसम उठाकर इस बात को ज़िक्र क्यों फरमाया है? तो मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह एक सितारा जब ग़ुरूब होता है तो ग़ुरूब होने, जब सितारा तुलू होता है तो तुलू होने से लेकर ग़ुरूब होने तक वो एक ही लाइन पे चलता है, वो अपनी लाइन से हटता नहीं है। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे रास्ते पर चलते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं नहीं हटते हैं। अब सितारे भी कई किस्म के हैं, उनमें से बाज़ सवाबत हैं। वो कौन से सितारे हैं? जो अपनी जगह पर रहते हैं, हिलते भी नहीं हैं, हरकत भी नहीं करते हैं। और बाज़ उनको सयारात कहा जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलते हैं। और बाज़ सितारे ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उनको जिस रास्ते पर लगा दिया है, मशरिक़ से मगरिब की तरफ, मगरिब से मशरिक़ की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ और जुनूब से शुमाल की तरफ चलते हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चलते हैं। हम उनकी तेज़ रफ्तारी का तसव्वुर भी अपने जहन में नहीं ला सकते। कभी कभार नज़र पड़ती है, हम तारों को देखते हैं बड़ी तेज़ी से चलते हुए दिखाई देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने जिस लाइन पे उनको लगा दिया है वो उसी लाइन पे चल रहे हैं, वो वहाँ से हटते नहीं हैं। और ऐसे कभी नहीं हुआ, ना कभी किसी ने सुना है कि एक सितारा चलता हुआ किसी दूसरे सितारे के साथ टक्कर खा जाए। हमारी बनाई हुई जो चीज़ें हैं, हवाई जहाज़ है वो चलेगा तो कभी टकरा भी सकता है, बहरी जहाज़ टकरा जाते हैं, बसें, कारें, मोटरसाइकिल वगैरह टकरा जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ बनाई है, जिस तरह बनाई है, वो चीज़ें टकराती नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ निज़ाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, और नहीं बहका साहिबुकुम तुम्हारा साथी, वमा गवा, और ना ही वो बेराह हुआ। यानी ना तो गलतफहमी की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत रास्ते को इख्तियार किया, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर बेराह हुए, बल्कि जिस रास्ते पे अल्लाह ने लगा दिया उसी रास्ते पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु, और नहीं वो बोलता अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बातचीत करते हैं तो अपनी ख्वाहिश से बातचीत नहीं करते। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से बात करते हैं तो बात करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफसानी ख्वाहिश का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई इज्तिहाद करें तो इज्तिहाद में ख़ता हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन मुतरब्बे फरमा देते कि ये बात ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठाई थी कि मैं आज के बाद शहद नहीं पीऊँगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तहरीम के अंदर भी इस बात को वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुतनब्बे फरमाकर, तंबीह फरमाकर इस्लाह फरमा देते थे। और ऐसे भी हो सकता है कि जो ज़ाती राय है उसके अंदर भी ख़ता हो सकती है। जैसे ये ताबीर नखल का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ के लोगों का पेशा जो है वो ज़रायत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ज़रायत का पेशा इख्तियार किए हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोग नर खजूरों का जो बोरा होता है वो मादा खजूरों के ऊपर डाल रहे हैं, छिड़क रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता? लोग ऐसा करते थे और इससे उनकी फसल जो है वो ज़्यादा होती थी, खजूरें ज़्यादा होती थी। अब ये दरख्त जो है वो नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। नबातात वाले जो हैं उन्होंने दलाइल से इस बात को साबित किया है कि दरख्त जो हैं उनमें मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं। तो इनका तरीक़ाकार ये था कि ये नर खजूरों को मादा पर छिड़कते और मादा को नर पर छिड़क देते थे फसल को ज़्यादा करने के लिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसे करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये क्या करते हो? इन लोगों ने बताया अल्लाह के महबूब हम ऐसा करते हैं तो इस वजह से हमारी फसलें अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम ऐसा करना छोड़ दो, वो परवरदिगार तुम्हें ऐसे भी अता कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की वजह से लोगों ने जो है ना वो ऐसे कलमकारियाँ करना या ताबीर इसको कहते हैं करना छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उस साल जो फसल हुई बहुत कम हुई। मिसाल के तौर पर पहले जो है खजूरें उनको 20 मन हासिल हो जाती और इस वजह आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कहने की वजह से जब उन्होंने इस पर अमल किया तो 4-4, 5-5 मन खजूरें हुई। तो इन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की अल्लाह के महबूब हमने आपके हुक्म की वजह से ऐसे किया और हमारी फसलें जो हैं वो इस दफ़ा बहुत कम हुई। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। वउख्ती वउसीबु, राय में मेरी राय ठीक भी हो सकती है, मेरी राय गलत भी हो सकती है। मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, राय ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन दीन के जो मामलात हैं उनमें तुम लोगों ने जो मैं बात करूँ वो मेरी बात ले लेनी है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। हाँ, अगर दुनिया का मामला है तो तुम्हारे पास तजर्बा है तो तुम अपनी ज़ाती राय इख्तियार कर सकते हो। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, और नहीं वो बोलता अनिल हवा अपनी ख्वाहिश से। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इस बात से रोका है तो किस लिए रोका है? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ख्वाहिश जो है वो दाखिल नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में क्या बात थी? हमदर्दी थी उन लोगों की कि ये पहले एक खजूर पर चढ़ते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, फिर दूसरी पर जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, फिर उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है, तो इनको मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा कि ये इतनी मुशक्क़त करते हैं फिर इनको ये माल हासिल होता है, तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी हमदर्दी की बिना पर यह बात की थी कि आप लोग जो हैं वो इस तरह करना छोड़ दें, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे भी अता करेगा। तो इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती ख्वाहिश जो है वो दाखिल नहीं थी। ज़ाती ख्वाहिश यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस बात में कोई फ़ायदा नहीं था।
बल्कि उनकी हमदर्दी की वजह से ऐसा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन हुआ, नहीं है वो बात, इल्ला मगर, वहयुन, वही, यूहा, जो वही की जाती है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से जो बात निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नहीं है वो बात, मगर कौन सी है, वही है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जो बात निकलती है वो अल्लाह तबारक व तआला बतौर वही के आपको कुछ इरशाद फरमाते हैं, तो वही बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लमहु, सिखलाया है इस साथी को। वो ज़मीर पीछे जा रही है साहिबुकुम की तरफ, और साहिबुकुम से क्या पढ़ा हमने, कौन मुराद है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लमहु, सिखलाया है उस साथी को, शदीदुल कुवा, सख्त कुव्वतों वाले ने, ज़ू मिर्रतिन, जो बड़ी ताकत वाला है, फस्तवा, पस वो सीधा हुआ। कौन है वो, सिखलाने वाले कौन है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही कौन लेकर आता था, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर, पूरे का पूरा कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखलाने वाले हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर आते, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाते। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो क्या हैं, सख्त कुव्वतों वाले हैं, ज़ू मिर्रतिन, बड़ी ताकत वाले हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, क्या जिब्राईल, ये जो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती है उसको उल्टा दो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक पर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती बहुत बड़ी बस्ती थी, उस बस्ती को एक पर उठाया, उसको ऊपर उठाकर नीचे उल्टा दिया। एक पर उठाया है, लेकिन रिवायात में क्या आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने पर थे, 600 पर थे। तो एक पर उस बस्ती को उठाकर नीचे उल्टा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं, बड़ी सख्त कुव्वतों वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, फस्तवा, पस वो सीधा हुआ। वहुवा बिल उफुकिल आला, वहुवा, और वो बिल उफुकिल आला, बुलंद किनारे में है। सुम्मा, फिर, दना, वो करीब हुआ, फतदल्ला, पस और करीब हुआ, फ़काना, पस था, काबा, अंदाज़ा, कौसैनी, 2 कमानों का, औ अदना, या उससे भी ज़्यादा करीब का। क्या मतलब, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े करीब से देखा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 मरतबा उनकी अपनी असली शक्ल में भी देखा है। एक मरतबा जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उस वक़्त हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गारे हिरा में, जो कि जबल नूर पर वाक़ है, वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि वो आसमान के किनारों तक फैले हुए थे। और दूसरी मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज के मौका पर सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। अब इसके अलावा भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। कभी ऐसा होता कि दिल की घंटी बजती और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर होते, लेकिन ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई देते और ना ही किसी और को दिखाई देते। यानी एक घंटी बजती थी, पता चलता था कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हुए हैं। और बाज़ औक़ात किसी आदमी की शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर होते थे। वो हज़रत दहिया इब्न खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला इनकी शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आते रहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते थे और सहाबा किराम भी देख रहे होते थे, लेकिन सहाबा किराम को नहीं पता चलता था कि ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को जानते थे। कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पता नहीं चलता था कि ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बैठे हुए। तो फरमाया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा असली शक्ल में देखा और बड़े करीब से देखा। कितने करीब से? फरमाया कि 2 कमानों का अंदाज़ा या इससे भी ज़्यादा करीब। क्या मतलब? इसको हम इस तनाजुर में देखें कि ज़माना जाहिलियत में लड़ाई के लिए, मुकाबले के लिए 4 हथियार इस्तेमाल होते थे। तीर, कमान, ये तलवार और नेज़ा। अगर कोई दूर के फासले पर होता, चंद कदम दूर होता, तो उस पर क्या चलाते थे? तीर चलाते थे। और अगर कोई 2-3 कदम के फासले पर होता तो उसको क्या मारते थे? नेज़ा मारते थे। और जो करीब होता दस्त बदस्त उसके साथ तलवार के साथ लड़ाई होती थी। अगर कोई आदमी किसी के साथ दोस्ती का हलफ लेता तो वो क्या करता था? दोनों आदमियों के कमान जो है वो आपस में जोड़े जाते और वो इस बात का हलफ उठाते, आज के बाद तू मेरा दोस्त है और मैं तेरा दोस्त हूँ। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई लड़ेगा, मुझ पर कोई जुल्म करेगा तो तू मेरा साथ देगा, अगर तेरे साथ कोई जुल्म करेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। यानी कमानों को आपस में मिलाकर इस बात का हलफ लेते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके इतने करीब हुए कि फ़कान काबा, पस था अंदाज़ा कौसैनी 2 कमानों का। यानी 2 कमान आपस में मिले हुए, कितना फासला होता है? बिल्कुल कोई फासला नहीं होता। अब अदना अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या इससे भी ज़्यादा करीब का। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में भी देखा है, बड़े करीब से भी देखा है और दूसरी सूरतों में भी देखा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने वाला बनाएं, अल्लाह तबारक व तआला इन पर ईमान लाने वाला बनाएं, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के सारे हकूक़ को पूरा करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।